हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं उषा कविता उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। अब देखो, इसमें दो शब्द आए हैं, ये जो आपको शायद ना पता हो, उपमान और शब्द चित्र। ठीक है, सबसे पहले उपमान को देख लेते हैं। उपमान क्या होता है? देखो, दो शब्द होते हैं, उपमान के साथ उपमेय भी यूज होता है। उपमेय और दूसरा होता है उपमान। उपमेय क्या होता है? जिसका वर्णन किया जाए, जिस शब्द का वर्णन किया जाए वो क्या होगा? उपमेय होगा। और जिस शब्द से उपमेय का वर्णन किया जाए, अंतर देखना ध्यान से। उपमेय मैंने कहा है जिस शब्द का वर्णन किया जाता है, और उपमान मैं कह रही हूँ जिस शब्द से उपमेय का वर्णन किया जाता है, उपमेय के बारे में बताया जाता है, वो क्या है? उपमान है। दूसरा शब्द है शब्द चित्र। शब्द चित्र क्या है? इसको देखो ध्यान से। शब्द चित्र होता है ऐसी रचना जिसमें किसी घटना, बात आदि का संजीव वर्णन हो। क्या है? ऐसी घटना जिसमें किसी, या ऐसी रचना जिसमें किसी घटना, बात आदि का संजीव वर्णन हो। या अपने वे में कहूँ मैं तो शब्द चित्र क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति के हाव भाव को शब्दों के माध्यम, ठीक है, से अंकित कर देते, यानी शब्दों के माध्यम, शब्दों में पिरो देते हो, वो क्या होता है? शब्द चित्र होता है। आगे देखो उत्तर, कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यहाँ पे कवि ने ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है और उन सबको शब्दों में बांधने का कैसा प्रयास किया है? अद्भुत। ठीक है, निम्नलिखित उपमानों में ग्रामीण जनजीवन की गतिशील झांकी स्पष्ट दिखाई देती है। वहां सिल है। अब देखो ये शब्द भी देखो, सिल। सिल क्या होती है? सिल होती है सिलबट्टा, जिसको पता होगा ना, हमें सिलबट्टा जिसके ऊपर चटनी पीसते हैं, जो रसोई में रखा रहता है, उसे सिल कहते हैं। राख से लिपा हुआ चौका। चौका क्या है? चौका वो रसोई का स्थान होता है जहाँ पर हम खाना बनाते हैं। आपने चूल्हा सुना होगा ना। जो ग्रामीण औरतें होती हैं, गांव की औरतें होती हैं, प्रातःकाल सबसे पहले उस चूल्हे को मिट्टी से लीपती हैं, शुद्ध करती हैं, पवित्र करती हैं। ठीक है। स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। इस लाइन में क्या कह रहा है कि स्लेट की कालीमा पर चाक से मलते। स्लेट आपने देखी है, काले रंग की होती है ना, और सब बच्चे चाक से लिखते हैं। पहले तो बहुत यूज होती थी, पहले बच्चे स्लेट का बहुत यूज करते थे। आजकल तो स्लेट दिखती नहीं है ना। तो स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। आगे देखो, यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है। अब देखो ये शब्द देखो, उजास क्या होती है? रोशनी, उजाला। उजास मैंने क्या होता है? रोशनी। रोशनी कह सकते हो आप, या इसको कह सकते हो उजाला। तो यहाँ एक ऐसे दिन की शुरुआत होती है, एक ऐसे दिन की स्टार्टिंग होती है जहाँ रंग है, जहाँ गति है, चाल है, और जहाँ भविष्य की उजास है, यानी रोशनी है। ठीक है। यह शब्द चित्र गतिशील क्रिया का संपादन करते हैं। हम ये सब जितने भी शब्द हैं, गतिशील क्रिया, क्रिया होती है, काम करने को क्रिया कहते हैं, है ना। तो यह शब्द चित्र गतिशील क्रिया का क्या करते हैं? संपादन करते हैं। अर्थात पहले चौका लिपा जाता है, फिर सिल रखी जाती है, और उसके बाद बच्चों के हाथ में क्या दे दी जाती है? स्लेट दे दी जाती है। आगे देखो, भोर का नभ। अब ये भोर क्या है? प्रातः काल का जो समय होता है उसे भोर कहा जाता है, और नभ आकाश। राख से लिपा हुआ चौका।
अभी गीला पड़ा है। कोष्ठक में लिखा ना अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। कोष्ठक, ये देखो जो कोष्ठक में लिखा हुआ है ना, अभी गीला पड़ा है, इससे कविता में कविता का क्या अर्थ निकला है, क्या जानकारी प्रदान हुई है। ठीक है, तो देखो उत्तर, नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को नया अर्थ देता है, यानी मीनिंग प्रदान करता है। यह अतिरिक्त होती है, जो जितनी जानकारी है उससे भी ज़्यादा। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी। इसके बाद देख लेते हैं, पंक्ति का महत्व आदि की जानकारी प्रदान करता है। राख से लिपा हुआ चौका, यानी चौके में गीलापन स्वयं आ गया है, यानी राख से जो चौका है, चूल्हा है, लिपा है, उसमें क्या है, गीलापन है। परंतु अतिरिक्त जानकारी अभी गीला पड़ा है से अधिक स्पष्ट होती है। ठीक है, राख से लिपा हुआ चौका, लेकिन जो कोष्ठक में जानकारी दी है कि अभी गीला पड़ा है, यानी अभी वो सूखा नहीं है, चौका कैसा है, गीला है। अभी चौका पूरी तरह से सूखा नहीं है, अर्थात रूपी चौके की नमी, आकाश रूपी चौके की नमी और ताजगी की सूचना देता है। देखो, जैसे ही सुबह होती है आकाश में नमी होती है, और आकाश में नमी होती है उसका वर्णन किससे किया गया है, सुबह से, कि सुबह जो राख का चौका है, चूल्हा है, वो भी क्या है, गीला पड़ा है। आगे देख लो, तीसरा प्रश्न, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र, यानी आपको सूर्योदय आपने देखा होगा उदय होते हुए, और सूर्यास्त, उसका क्या करना है, अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो देखो उत्तर, प्रातःकालीन सूर्य उदित हो रहा है, जो ऐसा लगता है मानो वह सुनहरे वस्त्रों की रोशनी से आकाश और धरती दोनों को भर देता है। अब देखो, सुनहरे वस्त्र, आप कभी भी देखना, जो सुबह का प्रकाश होता है बिल्कुल प्रातःकालीन, वो पीले रंग का होता है, पीले रंग का यानी सुनहरी रंग का होता है। ठीक है, आकाश और धरती दोनों को क्या कर देता है, उससे भर देता है। सभी अपने दिन की शुरुआत उस सुनहरी आभा से करते हैं। आप, हम सब उस सुनहरी आभा से अपने दिन का आगाज करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ता है। सूर्यास्त के समय जैसे हम अपनी पोशाक बदलकर सोने जाते हैं, वैसे ही सूर्य हल्की लाल पोशाक पहनकर सोने के लिए तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा, जब हम सब अपना कार्य निपटा लेते हैं, सूर्यास्त हो जाता है, अंधकार हो जाता है, ठीक है, तो हम अपनी अपनी पोशाकें बदलकर, अपनी ड्रेस बदलकर, ठीक है, सोने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। ऐसे ही सूर्य हल्की लाल पोशाक पहनकर सोने के लिए तैयार हो जाता है, यानी जाने के लिए, अस्त होने के लिए तैयार हो जाता है। देखो, जो सूर्य जब अस्त होता है तो वो कैसे रंग का प्रतीत होता है, लाल रंग का, और जब सूर्य उदित होता है तो कैसे रंग का प्रतीत होता है, सुनहरे रंग का। ठीक है, उसे देखकर सभी अपनी दैनिक कार्य समाप्ति कर सोने की तैयारी में लग जाते हैं। यानी जैसे सूर्य अस्त होता है, अंधकार में हो जाता है सारा वातावरण, तो सब किस लिए तैयार हो जाते हैं, सोने के लिए। थैंक यू। अगर आपको इसमें से कुछ भी ना समझ आया हो, या आप किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं।